भजन बिना सब नरक है, इस बात पर संशय न करें। कई लोग ये सब लिखी पड़ी बातें समझते हैं और डरते नहीं हैं, और पाप के ऊपर पाप, अपराध के ऊपर अपराध करते जाते हैं। भजन बिना सब नरक है, इसमें कोई शंका नहीं। शास्त्रों में नरकों का वर्णन आया है। जो नीचे 7 लोक है ना, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, सतल, पाताल, उसके और नीचे जाएंगे तो गर्भोदक समुद्र आता है। पाताल से नीचे तो उस जल के ऊपर दक्षिण दिशा में नरक लोक है। और साथियों, नरक है ना, प्रधान 28 है। जैसे तामिश्र नरक, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, शुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंश, तप्त सुरमी, वज्रकंटक, सालमली, वैतरणी, पुयोत, प्राणरोध, बियसन, लालाभक्ष, शार्म आदम, अविची, अयपान, क्षार कर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंड सुख, अवट निरोधन, पर्यावर्तन। इस तरह 28 नरक है प्रधान। साथियों, वहां कोई प्रकाश नहीं है, एकदम अंधकार है, अंधकार ही अंधकार। अन्न जल कुछ भी दिया नहीं जाता। यम के दूतों के द्वारा वहां पर निरंतर सदा सजा दी जाती है, पिटाई होती है वहां पर। जैसे धोबी कपड़े को कूटता है, वहां की दुर्दशा के बारे में क्या कहूं। जैसे धोबी कपड़े को कूटता है ना, बस वहां मरना है ही नहीं। पिटाई खाओ, बैठो, वहां मरना तो है ही नहीं। पिटाई खा खा करके जीव मूर्छित हो जाता है, न भोजन न पानी, केवल डंडे बरसते हैं। तो घोर अंधकार, जीव मूर्छित होता है, बार बार उड़ता है, फिर पिटाई। ये करुण दुर्दशा है। साथियों, जितने भी द्रोही लोग हैं, डाकू लोग हैं, चोर लोग हैं, ये शरीर छोड़कर कहां जाते हैं पता है आपको? रौरव नरक में जाते हैं, महारौरव नरक में जाते हैं। और ये जो बलात्कारी लोग हैं, ये कहां जाते हैं पता है आपको? तामिश्र अथवा अंधतामिश्र नरक में जाते हैं ये। और दूसरे जीवों का मांस खाने वाले लोग, इनकी आत्मा मरने के बाद कहां जाती है? कौन से नरक में जाती है? कुंभीपाक नरक को प्राप्त होते हैं ये। वहां उस आत्मा को खोलते हुए तेल में डाल देते हैं उस जीव को। और सुनिए, आजकल माँ बाप को खूब सताते हैं लोग, अपने माँ बाप को पीटते हैं, गालियां देते हैं। ऐसे लोग द्रोह करते हैं। ऐसे लोग कहां जाते हैं? कौन से नरक में जाते हैं? कालसूत्र नरक में जाते हैं। और साधु संतों का, ब्राह्मणों का जो विरोध करते हैं, है ना, शास्त्रों की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को यहां पर लेकर जाते हैं यम लोग, यम के दूत लोग। तो कालसूत्र नरक में क्या है? तो यहां आग से भूमि लाल लाल कर दिया जाता है, और ऊपर से सूर्य का प्रचंड ताप 10,000 योजन फैला हुआ, तो इसका घेरा है ये। तो यहां पर पापी को दौड़ाया जाता है, वहां पर कल्पों तक एक कष्ट दिया जाता है। और साथियों, जो वैदिक परंपरा को नहीं मानता, अवहेलना करता है, पाखंड करता है, सिद्धांतों को गालियां देता है, ऐसे को असीपत्रवन नरक में गिराया जाता है। यहां तलवार जैसे पेड़ है, पेड़ के पत्ते हैं, ऐसे पेड़ के ऊपर फेंक दिया जाता है। क्या हालत होगी? टुकड़े टुकड़े हो जाता है। यही लीला चलती रहती है साथियों। तब उसको अपनी कुकर्मों की याद आती है। और साथियों, जितने भी राजकारणी जो खराब वृत्ति वाले हैं, राजपद में तो हैं, लेकिन अपराध करने वाले ऐसे पापी को सुकरमुख नरक में गिराया जाता है।
उसे पहले क्या करते हैं यमदूत, पैरों से कुचल देते हैं उसको, फिर कोलू में पेलते हैं। और ध्यान देना ये जो अंधकूप नरक है ना, इसमें कौन पड़ते हैं पता है? जो खटमल मारते हैं, जो मच्छर मारते हैं, जो जू को मारते हैं, जो मक्खी को मारते हैं, ऐसे मृग पशु पक्षी को मारते हैं, बिच्छू को मारते हैं, छिपकली को मारते हैं, देखते ही मार देते हैं। इनको अंधकूप नरक में गिराया जाता है साथियों। इसीलिए मच्छर कभी मत मारना। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक बिठा के खूब मारते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बेट है ना, उससे मारते हैं। मारो, बाद में वहां पर क्या हालत होगा देखो। इधर सुनिए, जो गौ माता को खिलाता नहीं है, पशु पक्षी को खिलाता नहीं है, और अतिथि को खिलाता नहीं है, या तो फिर परमात्मा को भी भोजन भोग लगाता नहीं है, ऐसे जीव कृमि भोजन नरक में गिरते हैं। वो 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा है। क्या है वो? कीड़ों का कुंड है। उसमें उस जीव को फेंक दिया जाता है, कीड़े उसे खाते हैं साथियों। और साथियों, ब्राह्मण तो है लेकिन नीच कर्म करता है, गंदे धर्म विरोध आचरण करता है। ऐसे लोगों को संदंश नरक में गिराया जाता है, सदंश नरक में, है ना। कहते हैं गरम गरम लोहे उनके मुंह में डालते हैं। और जितने भी अपहरणकारी है, बलात्कारी, ऐसे लोगों को अवटन निरोध में लेकर जाते हैं यम के दूत। तो साथियों, कितना वर्णन करें, अधर्म परायण जीवों को निश्चित ही भोगना पड़ेगा। भजन बिना सब नरक है, इसलिए इसमें शंका इत्यादि न करें, डरें और भजन में लग जाएं। कभी भूल मत करें, कोई अपराध होने न दें, और खूब धनी भजन करते रहें। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निश दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना